हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम जतिन चंद्रवंशी एंड आज हम देखने वाले हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे काम करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ए स्मॉल इंट्रो। वेलकम बैक गाइस। हम आ चुके हैं हमारे टर्बो सी कोड एडिटर के अंदर। और सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल में जाकर एक न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट करनी है। देन उसको डॉट सी एक्सटेंशन के साथ सेव कर देना है। उसके बाद आपको आपका जो भी कोड हो वो यहाँ पर लिख देना है। तो ये एक सिंपली एडिशन का प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको CLR SCR जो दिख रहा है, इसका यूज़ होता है बेसिकली कंसोल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। जब भी आप कोई कोड लिखते हो तो सबसे पहले आपको उसको कंपाइल करना होता है। कंपाइल क्यों करना होता है? क्योंकि आपने ये जो कोड लिखा है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और कंप्यूटर इसको डायरेक्टली नहीं समझ सकता। कंप्यूटर बेसिकली मशीन कोड समझता है। तो हमें इस प्रोग्राम को कंपाइल करके कन्वर्ट करना होगा मशीन कोड में। आपका जो सोर्स कोड होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही यहाँ पर कंपाइलेशन बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कंपाइल पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपको कंपाइल का ऑप्शन मिल जाता है। Alt+F9 जो है इसका शॉर्टकट है। एंड आपको प्रोग्राम को रन करना हो तो यहाँ पर Ctrl+F9 इसका शॉर्टकट है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप टर्बो C7 यूज़ कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्टकट का यूज़ करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ये कर्सर काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर शॉर्टकट का यूज़ करना है प्रोग्राम को कंपाइल या रन करते टाइम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है, देन आप उस प्रोग्राम को रन कर सकते हो। हमने गेट ch का यूज़ जो किया है, तो गेट ch बेसिकली एक कैरेक्टर हमसे इनपुट लेता है और जब तक हम उसे इनपुट नहीं देते हैं तब तक वो उस आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर गेट ch का यूज़ करते हैं प्रोग्राम के लास्ट में। इसका यूज़ आपको बेसिकली यहीं पर करना है, इसी कंपाइलर के अंदर। आपको विजुअल स्टूडियो कोड में गेट ch का यूज़ नहीं करना है। प्रोग्राम को सबसे पहले आप कंपाइल करते हो। कंपाइल का शॉर्टकट है हमारे पास Alt+F9। तो हम यहाँ पर प्रेस कर देते हैं Alt+F9। देन आपका कंपाइलेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है। कंपाइलेशन हो गया है मतलब कि आपका कोड 0 1 में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपके कोड में कोई एरर होती तो ये कंपाइलेशन नहीं होता, ये आपको एक एरर दे देता। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर ये सेमीकोलन हटा देता हूँ, देन अब मैं अगर कंपाइल करता हूँ, देखिए यहाँ पर इसने एक एरर दे दी। अब हम जब कोई भी की प्रेस करेंगे तो हमें वो यहाँ पर एरर को शो कर देगा। आपको ध्यान रखना है कि आप एरर ना दो। देन आप कोड को करते हो रन। रन करने के लिए आपको सिंपली Ctrl+F9 प्रेस करना है। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और ये ब्लैक स्क्रीन जो है इसको आप बोलते हो कंसोल स्क्रीन या आउटपुट स्क्रीन। आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ। हमने देख लिया है कि प्रोग्राम को राइट करके पहले कंपाइल करना होता है, देन उसको रन करना होता है। अब हम समझ लेते हैं कि कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है। कंपाइलेशन मीन्स आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। कंपाइलर क्या करता है कि आपके कोड को चेक करता है, उसके अंदर अगर कोई एरर होता है तो वो उसे कंपाइल नहीं करता है, आपको एरर दे देता है। अगर उसके अंदर कोई एरर नहीं है तो वो उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि कंपाइलेशन काम कैसे करता है। कंपाइलेशन प्रोसेस बेसिकली 4 स्टेप में डिवाइड की गई है। सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, देन कंपाइलिंग होती है, देन असेंबलिंग होती है एंड देन लिंकिंग होती है। अब हम इन सारी प्रोसेस को एक एक करके देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि प्री प्रोसेसर क्या करता है। प्री प्रोसेसिंग में बेसिकली प्री प्रोसेसर काम आता है और ये क्या करता है कि आपके सोर्स कोड के अंदर से सारे कमेंट्स निकाल देता है। जो भी आप कमेंट लिखते हो याद रखने के लिए अपने प्रोग्राम को, वो सारे कमेंट्स को रिमूव कर देता है। और जितने भी आपके प्रोग्राम के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, जो भी ऐसी लाइंस जो कि हैश से स्टार्ट है, जैसे कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हम लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं तो हैज़ इंक्लूड स्टूडियो का यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, आपका एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो जैसे कि हमने एक लाइब्रेरी को इंक्लूड किया हुआ है तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा कि उस लाइन को रिप्लेस करेगा उस लाइब्रेरी के कोड से। प्री प्रोसेसर आपका सिर्फ दो काम करता है, एक तो सारे कमेंट्स रिमूव कर देता है एंड सेकेंड आपके कोड को एक्सपांड कर देता है। प्री प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर यूज होता है कंपाइलर, जो कि कंपाइलिंग करता है।
तो अब हम देखते हैं कि कंपाइलर कैसे काम करता है। सो कंपाइलर क्या करता है कि जो भी एक्सपांडेड कोड उसे प्री प्रोसेसर से मिलता है उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है। सिर्फ यही काम करता है हमारा कंपाइलर। प्री प्रोसेसिंग एंड कंपाइलिंग होने के बाद आपका जो कोड होता है वो असेंबली कोड में कन्वर्ट हो जाता है। असेंबली कोड बेसिकली लो लेवल कोड होता है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में हम यूज़ करते हैं असेंबलर का। असेंबलर क्या करता है कि जो भी उसे असेंबली कोड दिया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर काम आता है हमारा लिंकर। लिंकर बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो लाइब्रेरीज होती हैं उनके ऑब्जेक्ट कोड को और आपके जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड बनता है दोनों को लिंक करता है। जैसे कि आपने एक लाइब्रेरी यूज़ की है studio.h और उसका एक फंक्शन है printf जो कि हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया है। तो जब तक हम उन दोनों के ऑब्जेक्ट कोड को हम लिंक नहीं करेंगे तब तक आपका printf काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिंकर की हेल्प लेते हैं और लिंकर आपके प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड एंड आपकी लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट कोड उन दोनों को यहाँ पर लिंक करता है। और इसमें अगर कोई एरर आता है तो वो लिंकर एरर होता है। सो हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं इसे और अच्छे से। सो यहाँ पर hello.c आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है और इसको आप प्री प्रोसेसर में भेजते हो तो प्री प्रोसेसर इसको एक्सपांडेड सोर्स कोड में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पर hello.i उसका एक्सटेंशन है। नेक्स्ट आप क्या करते हो कि उसको कंपाइलर के अंदर भेजते हो। कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है असेंबली कोड के अंदर और उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है hello.s। नेक्स्ट असेंबली कोड जो होता है वो असेंबलर को भेजा जाता है। असेंबलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है hello.obj। यानी कि यहाँ पर आपका फाइल नेम सेम है, सिर्फ उसके एक्सटेंशन यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट कोड को भेजते हो लिंकर के पास। अब लिंकर का काम होता है आपके प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड और आपकी जो लाइब्रेरीज के ऑब्जेक्ट कोड होते हैं दोनों को लिंक करने का। तो ये दोनों को लिंक करके आपको एक एग्जीक्यूटेबल कोड दे देता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि .exe होती है। तो ये आपको एक exe फाइल देगा जो कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जब आप अपने सिस्टम में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर भी आपको एक exe फाइल देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। जब आप इसको डबल क्लिक करते हो या ओपन करते हो तो ये रन हो जाती है। सो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ आया होगा कंपाइलेशन प्रोसेस। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोडिंग की वीडियोस आपको मिलती रहें। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।